अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में मैं आपको साइन एंड कोसाइन एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। साइन एंड कोसाइन क्या है, वो ये है कि इस एक्सप्रेशन में आप जो भी वैल्यू डालेंगे ये उसको प्लस और माइनस में चलाता रहेगा। वो किस तरह, आइए देखते हैं। ये मेरा लोगो का लेयर है, इसकी रोटेशन में ओपन करता हूँ और इस पर एक्सप्रेशन अप्लाई करता हूँ। एक्सप्रेशन ये है कि आप कैपिटल M लिखें, MATH मैथ डॉट साइन और ये ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे टाइम लिखा, ब्रैकेट ओवर और इसे मल्टीप्लाई कर दें उस वैल्यू के साथ जो आप डालना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ और खाली एरिया पे क्लिक किया, ये एक्सप्रेशन अप्लाई हो गया। अब देखें कि मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ टाइम इंडिकेटर को, तो यहाँ पर देखें कि ये वैल्यू इसकी 100 पे आ गई और 100 के बाद फिर माइनस में जा रही है और ये जाके -100 हो गई। तो ये इसी तरह चलता रहेगा, जैसे प्लस और माइनस में चलाता रहेगा उसी वैल्यू को जो आपने डाली है। तो अब इसका यहाँ पे ग्राफ आप देखें, ये ग्राफ मैंने ओपन किया और यहाँ पे आप इसकी स्पीड ग्राफ ओपन करें और एक्सप्रेशन का जो ये ग्राफ है का बटन है छोटा सा, इस पर क्लिक करें तो ये ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये ग्राफ 100 से स्टार्ट हो रहा है और -100 में जा रहा है। तो ये साइन एक्सप्रेशन है। अब कोसाइन को ट्राई करते हैं कि वो क्या चीज़ है। बेसिकली वो भी सेम ही है, ग्राफ बन किया, ये सेम ही एक्सप्रेशन होगा वो, लेकिन इसमें होगा ये कि वो साइन की जगह पे आप कॉस लिखें तो ये कोसाइन एक्सप्रेशन अप्लाई हो गया। ये भी वही चीज़ हो रही है। अब इनमें फ़र्क किस चीज़ का है, फ़र्क का ये देखते हैं। फ़र्क, मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर देता हूँ, Ctrl+D, दोनों को सिलेक्ट किया, 2 मरतबा E प्रेस किया तो ये दोनों के एक्सप्रेशंस आ गए। अब मैं एक के ऊपर कॉस काट के मैं साइन डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा टाइम इंडिकेटर देखें कि स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो यहाँ पे देखें कि ये जो साइन वाला एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 0 है और जो कॉस वाला है उसकी 100 है। वो 100 कहाँ से आई, वो 100 वो वैल्यू है जो आपने यहाँ पर डाली है। अगर मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें कि ये 200 है। मतलब कॉस साइन का जो एक्सप्रेशन है वो वहीं से स्टार्ट होता है जो आप वैल्यू डालते हैं और साइन 0 से स्टार्ट होता है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं इनका ग्राफ खोलता हूँ तो ये ग्राफ में देखें, ये हो गया साइन जो कि 100 से स्टार्ट हो 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये कोसाइन। अब इनकी वेव में आप फ़र्क देखें, इनमें ये फ़र्क है। अब मैं ये लेयर डिलीट करता हूँ और रोटेशन में से ये एक्सप्रेशन डिलीट करता हूँ जिसका शॉर्टकट है Shift Alt और इक्वल का बटन। ये हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा लोगो डायगनली मूव करे इस एक्सप्रेशन के थ्रू, तो मैं इसकी पोजीशन ओपन करता हूँ और इसके ऊपर एक्सप्रेशन अप्लाई किया। अब यहाँ पर देखें कि वो तो सिंगल वैल्यू थी रोटेशन की, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं X एंड Y। तो इनके लिए हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद हम ये फार्मूला यहाँ पे लगाएं, ये साइन मैंने लगाया और उसके बाद हम देंगे कामा, उसके बाद ये पेस्ट कर दिया। अब इसी को चाहे वो साइन एक्सप्रेशन हो चाहे कोसाइन हो, लेकिन दोनों में सेम ही डालना पड़ेगा अगर आपने डायगनली मूवमेंट देनी है। तो मैंने दोनों में सेम चीज़ डाली है X एंड Y। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओवर करता हूँ। अब देखें कि ये ऊपर चला गया 0 पे और ये डायगनली मूव कर रहा है। इसका मोशन पे अगर आप देखना चाहते हो तो इसका मोशन पे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट की और ये ग्राफ जो है बटन छोटा सा, इसको सिलेक्ट किया तो ये देखें ये इसका मोशन पैथ है जिस पे ये मूवमेंट कर रहा है। ये तो हो गया। अब अगर आप में से सर्कुलर एनिमेशन देना चाहते हैं तो इस पे सर्कुलर एनिमेशन भी आ सकती है। वो इस तरह, अब जैसे यहाँ पर देखें कि ये साइन है, दोनों पे साइन है X एंड Y में, तो एक को काट के हम कॉस साइन कर देते हैं COS। और अब इसका ये देखें प्रॉपर्टीज पोजीशन मैंने सेलेक्ट किया और ये सिलेक्टेड है, तो ये देखें कि ये मोशन पैथ
सर्कल में आ गया। अब ये गोल गोल घूम रहा है और ये बिल्कुल वही इसका रेडियस है जो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली है। 100 वैल्यू है तो 100 इसका रेडियस है। तो अब ये यहाँ पर कोने पे यहाँ पे है ऊपर, तो इसे अगर हम सेंटर पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए ये करना होगा कि अगर मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ से डिसेबल करता हूँ तो इसकी पोजीशन की वैल्यूज़ क्या हैं, 640/360 ये इसकी वैल्यूज़ है। तो हम चाहते हैं कि पहले ये अपनी वैल्यू रीड करे, उसके बाद एक्सप्रेशन इसमें ऐड हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वैल्यू एक्सप्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट जैसे स्टार्ट होता है वहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू और यहाँ पे फिर से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब जो x का होता है तो x के लिए हमें 0 लिखना पड़ेगा यहाँ और ब्रैकेट ओवर कर दिया। अब हम देंगे प्लस, तो ये प्लस हो गया। वैल्यू 0 का मतलब है ये x की वैल्यू जो भी यहाँ पर है, जो भी हम देंगे वो ये रीड करेगा। और उसके बाद जो है ये कामा आ गया, कामा के बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू और ब्रैकेट स्टार्ट। अब y की जगह वहाँ x 0 था तो y हम 1 लिखेंगे और ये ब्रैकेट ओवर अब प्लस दे दी। अब ये देखें कि ये यहाँ पे आ गया, सेंटर पे ही है और यहाँ पे ये बीच में सर्कुलर एनिमेशन इसका चल रहा है। अगर हम टाइम इंडिकेटर को स्टार्टिंग पॉइंट पे लाते हैं तो ये देखें कि ये वही वैल्यू है इसकी 640 और यहाँ पे है 460। तो यहाँ पे ये देखें अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मैं डिसेबल करता हूँ तो ये देखें 360 है, क्योंकि y पर हमने cos एक्सप्रेशन दिया है। तो cos जो है वो वैल्यू पहले ऐड करेगा जो हमने यहाँ पे डाली है, तो वो है 100, तो यहाँ पे होना चाहिए 460। तो ये देखिए यहाँ पे 460 है। अब अगर इसमें आप इसका डाया अगर बढ़ाना चाहते हैं रेडियस, तो यहाँ पे ये 100 है, तो मैं अगर यहाँ पे 150 कर देते हैं हम दोनों में, तो इसका रेडियस बढ़ गया, ये देखें। और मज़ीद अगर इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हम वेरिएबल भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, बार बार एडिट करनी पड़ रही हैं। तो अगर हम वेरिएबल डालेंगे तो उसके थ्रू हमें बार बार एडिट नहीं करना पड़ेगा, हमें एक मरतबा एडिट करना पड़ेगा। मैं इंटर करता हूँ और फर्स्ट लाइन पे जाता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल डालता हूँ r = r बराबर है, यहाँ पे जो भी वैल्यू डालें, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 150 नीचे है तो यहाँ पे मैं 150 लिखता हूँ और खाली एरर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें कि ये एरर आ गया है। ये एरर इस वजह से आया कि जब भी आप वेरिएबल डालें तो उसके एंड में सेमीकोलन लाजमी डालें, क्योंकि अगर आपकी ऊपर वाली लाइन के नीचे दूसरी भी लाइन है तो ऊपर सेमीकोलन लाजमी डालना है। मैं नीचे एडिट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक ही मरतबा 150 को मैं 200 कर देता हूँ, तो ये डायरेक्टली इसका 200 का रेडियस में हो गया। वो इसलिए क्योंकि 200 r के बराबर है और यहाँ पर हमने r डालना है, सॉरी मैंने r नहीं डाला, यहाँ पे भी r और यहाँ पे भी r। अब देखें कि इसका 200 का डाया हो गया। अगर हम यहाँ पर 150 लिखते हैं तो ये देखें इसका डाया कम हो गया। ओके गाइस, ये तो सर्कुलर मोशन हो गया। इसके थ्रू अगर आप वेव इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। वेव इफ़ेक्ट किस तरह बनाएंगे, वो इस तरह होगा। यहाँ से मैं वेरिएबल, चलो ये वेरिएबल यहीं पे ठीक है। यहाँ से ये जो x वैल्यू है कामा तक, ये सारी x वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं ये काट के यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ टाइम मल्टीप्लाइड बाय जो भी आप वैल्यू डालें, मैं यहाँ पे 100 डाल देता हूँ और यहाँ पे कॉस से ठीक है। और कॉस की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 150 है जो रेडियस है, क्योंकि r हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो अब देखें कि ये वेव इफ़ेक्ट बन रहा है। अगर हम रैम प्रीव्यू करते हैं तो ये देखें, अब ये वेव इफ़ेक्ट बन तो रहा है लेकिन ये बहुत ही स्लो जा रहा है आगे।
अगर हम इसकी मतलब जो x वैल्यू है जो ये आगे तेज़ी से बढ़े तो उसके लिए हम यहाँ पे ये करेंगे कि टाइम को मल्टीप्लाई और भी 200 के साथ कर देते हैं। अब रैम प्रीव्यू करें, अब देखें ये आगे जल्दी जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका जो वेव का जो है वो स्पीड इसकी तेज़ हो तो उसके लिए आप ये करें कि ये ब्रैकेट के अंदर जो टाइम लिखा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें किसी भी वैल्यू के साथ जो आप चाहें। यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ। तो अब रैम प्रीव्यू करते हैं। अब देखें अब इसकी वेव में फ़र्क आ गया। यहाँ पे इसका मोशन पैथ देखते हैं। ये मोशन पोजीशन को सिलेक्ट किया तो ये देखें ये इसका पैथ है। ओके गाइस, तो ये है साइन एंड कोसाइन एक्सप्रेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और गाइस अगर आपको समझ में आ गया तो फिर लाइक तो बनता है, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।